इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास दो हथियार हैं, एक है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है वैक्सीन। दोनों में से एक हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, वैक्सीन अभी हमारे पास बनी नहीं है। भारत में जहां पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन था, फिर उसे 3 मई तक बढ़ाया गया। 3 मई नज़दीक है और देश में कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर 24,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगभग 800 लोग अपनी मौत गंवा चुके हैं। इस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि अभी तक भारत इस कोरोना महामारी से दूर नहीं हो पाएगा। 3 मई को लॉकडाउन की 2.0 की अवधि समाप्त होने वाली है और इसी को लेकर एक ग्लोबल एक्सपर्ट की राय ने सभी के पैरों तले ज़मीन को खिसका दिया है। मेडिकल जर्नल लॉसेंट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉर्टन का कहना है कि भारत लॉकडाउन हटाने की जल्दबाजी करता है तो उसे इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे, बल्कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और 10 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाना चाहिए। इस बात से क्लियर है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन की निजात नहीं मिल पा सकती है। रिचर्ड हॉटसन ने सुझाव दिया कि भारत लॉकडाउन हटाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे कम से कम 10 हफ्ते का लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। साथ में ये भी कहा कि यदि भारत में लॉकडाउन सफल होता है तो आप देखेंगे कि 10 हफ्ते में ये महामारी निश्चित तौर पर ख़त्म हो जाएगी। यदि इसके अंत में वायरस बंद हो जाएगा तो चीज़ें फिर से सामान्य हो सकती है। खास बातचीत में कहा कि ये सही है कि हालात सामान्य नहीं है, हमें शारीरिक दूरी, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना होगा, हमें मास्क पहनना होगा, साथ ही निजी तौर पर हाइजीनिक का बेहतर तरीके से सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि तीसरा चरण लॉकडाउन का यदि क्लियर कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपसे अपील करता हूं कि आप जल्दबाजी नहीं करें। इस मामले में लॉकडाउन बेहद सुरारी दौर में जाना होगा। 10 हफ्ते तक कम से कम लॉकडाउन को चलाइए। उन्होंने बताया कि कोई भी महामारी हमेशा के लिए नहीं होती है, कोरोना भी एक समय आने पर ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लगा था, उस समय केवल 700 मरीज संक्रमित थे और ये आज की स्थिति के आधार पर 24,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सीधा कि लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाना ही उचित है। यदि लॉकडाउन कंटिन्यू नहीं होता तो स्थिति और भी भयंकर हो सकती थी। स्वास्थ्य मंत्रालय भी और नीति आयोग ने भी इसी पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 3 मई के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। लॉकडाउन में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए हम चीन के वुहान शहर को ले सकते हैं। वहाँ पर लॉकडाउन हटाया था और स्थिति ये हुई कि बाद में लॉकडाउन के खुलने के कुछ दिनों बाद वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में संक्रमित सामने आए। इसलिए सभी से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना और अपने घरों में सुरक्षित रहें, बाहर नहीं निकलें।